This is a bane, sadly, in my opinion, on Bihar's existence. कि पिछले इतने सालों से बिहार में अल्कोहल को बैन कर रखा है, एंड दे हैव टर्न दिस समहाउ इनटू अ मॉरल इशू कि ये तो मोरालिटी का इशू है. जो लोग अल्कोहल बैन को सपोर्ट करते हैं वो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग अल्कोहल बैन के खिलाफ हैं वो लोग खराब लोग हैं, एंड इन द वर्ड्स ऑफ नीतीश कुमार, महापापी लोग हैं. महापापी लोग हो तुम सिर्फ महापापी हो. महापापी लोग ही दारू पीते हैं बेसिकली. यस. मतलब तो ये कन्वर्ट ही हो जाइए ना सर. हिंदू रहने का वो मतलब क्या पिक्चर का है? डायलॉग याद है? भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बोल सॉरी. बहुत सारे, एग्जैक्टली. सर इतना ही आपको अगर इस्लामिक प्रिंसिपल से प्यार है तो हो जाइए कन्वर्ट. मैं तो इतना ही बोलता हूँ लोगों को. अगर अल्कोहल इतना ही आपको डिमोनिक लगता है तो सर क्या क्या जबरदस्ती है. मतलब हो जाइए कन्वर्ट. फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भारत में. एक तो यार ऑन अ मॉरल सेंस, मॉरल आइडिया में तो ये मेरे को कोई इसका सेंस नहीं बनता है. आप बिहार में सारा हर दूसरा आदमी गुटखा खाता रहता है, उसके दांत खराब होते रहते हैं, उसको कैंसर होता रहता है. बोलो जुबान केसरी. उससे कोई तकलीफ नहीं है. जितना गुटखा खाना है खाइए, गुटखा में कोई पाप नहीं है, है? जितना बीड़ी पीना है पीजिए, बीड़ी में कोई पाप नहीं है साला. बीड़ी पी के मर जाइए सब लोग, बीड़ी में कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन दारू पीजिएगा तो महापापी हो जाइएगा सर जी. एक तो मॉरल तरीके से भी ये आर्गुमेंट का कोई सेंस नहीं बनता. दूसरा कि कब इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड अल्कोहल को बैन करने से कब देश का फायदा हुआ है. ये लोग सब लोग गुजरात का एग्जाम्पल देने लगते हैं, उससे भी मैं एग्री नहीं करता हूं. वो भी बकवास आइडिया है. जस्ट बिकॉज एक अच्छे स्टेट में होता है या एक कोट एंड कोट प्रॉस्परस स्टेट में होता है, ये इसका भी मतलब नहीं कि गांधी जी की लेगेसी है. गांधी जी की लेगेसी है. हाँ, एक नंबर की बेवकूफी है. हर 2 महीने पर ये खबर आती है बिहार से कि 20 लोग कोई उल्टी सीधी दारू पी के मर गए. पिछले 5-10 साल में जितने टाइम से भी ये बैन लगा हुआ है, आप मेरे को बताइए कितने लोग मरे हैं घटिया दारू पी के. कोई काउंट भी, किसी को काउंट भी पता है? 100 एटलीस्ट 100 ओवर 100 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी. हु इज टू ब्लेम फॉर दीज डेथ्स? आप बोलेंगे कि ये अरे इनकी खुद की गलती है, क्यों पी रहे हो गलत उल्टी सीधी शराब कहीं से खरीद के. क्या ऑप्शन है इनके पास? क्या ऑप्शन है इनके पास? मेरे को बता दो आप. है, आपने क्लियरली बोल रखा है कि आपको जितना गुटखा खाना है, बीड़ी पीनी है पियो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दारू नहीं पी सकते आप. क्या ऑप्शन रह गया इन लोगों के पास यार? इनकी डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन करेगा इनकी फैमिली का भुगतान? This entire argument is so hilarious in a country where everybody is hogging sugar. ऐसा करके शक्कर खा रहे हो, वो मर जाओ तुम चलेगा, शक्कर से मर जाओ. खाना कितना तेल वाला होता है यार, कितना तेल डाल के साले खाना खाते हैं इंडिया में लोग. ये भी तो सोचो. It makes no sense. It is very clear that it is a political move aimed at getting the vote of women. It is a political move that in the eyes of Mr. Nitish Kumar works for him, and because it works for him, he's going to go on peddling it and doing it and doing it and doing it till the cows come home. And you know, this entire signaling that, oh, people who support it are mahapapi. I mean, what the hell? एक तो मैं तो पीता भी नहीं. इसका भी जवाब दो. हमारे कमेंट्स में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टॉप अल्कोहल को प्रमोट क्यों कर रहे हो. हमने कब प्रमोट किया है, मुझे ये बता दो. मेरे को ड्रिंक करना अच्छा लगता है, मैं करता हूं. मैं कभी आपको तो नहीं बोलता आके कि आप पियो या मत. मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता हूं. मैं तो ड्रिंक भी नहीं आपने करता. आप जो ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, क्या आपने आज तक मेरे को एक बार भी देखा ये बोलते हुए कि कुशल यार तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते, बड़ी खराब बात है? मैंने तो आज तक नहीं बोला. यू डू यू, लेट मी डू मी यार. तो एक नंबर की बेवकूफी है यार. मेरे को ये आइडिया ही समझ नहीं आता. एक तो ये बैनिंग के ऊपर मैं आपका चाहता हूं कि आप कुछ बताइए कि ये दिस होल आइडिया ऑफ कि नहीं बैन कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Well, the history of human race में prohibitionism has not worked. Whether it was in the 1920s in Russia, 1930s in the United States of America, prohibitionism basically is a bad idea. There is enough material across the world. Now people will say, अरे तुम colonized हो, decolonize दोगे तो तुमको पता चलेगा कि वहां पे अलग चीज होती है, यहाँ पे अलग चीज होती है. सडनली ह्यूमन बीइंग चेंज हो जाता है, उसकी गांड में अगर गोरा रंग आ जाता है तो ऐसा मतलब वो अलग होता है. वो तुमको समझ नहीं पड़ेगा. ये सब क्या फकौल बातें होती हैं, इसमें कोई दम होता नहीं है. हमारे यहाँ पे लोग कोई प्रॉपर स्टडीज को करने में विश्वास रखते नहीं है. कोई डेटा देखना नहीं है, कोई एक्चुअल बिहेवियरल साइंसेस पढ़नी नहीं है, कुछ भी देखना नहीं है. सिर्फ बोलना है वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है. और क्योंकि एक वो थर्ड क्लास अजीब किस्म का विचित्र किस्म का वो जिसको बोलते हैं ना, एक माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं हम लोग
I don't know what word should I use it over here, but it's just a stupid mindset that, oh, you know, daru is bad. Why is daru bad? Acha, sugar is good, but daru is bad. Why अरे is sugar good? इन लोगों की मम्मी जो लपेट लपेट के तेल डालती है इनके खाने में, वो अच्छा है क्या? Hey, what the fuck, man? I mean, seriously, all these arguments are so stupid and so lame. I mean, okay, what if I hog 20 rasgullas or 10 rasgullas every day, and हाँ. I only have 2 teaspoons of daru? Which is worse? I mean, what Hmm. the fuck is this? Get real. Yeah. When will we learn to have? When will we realize people can have a choice? If people have a choice and they do something wrong with it, that is on them, not on. Why should the whole fucking society suffer? There are Yeah. people who drink moderately and they genuinely enjoy a drink. Why the hell should those people say, I don't even drink, I don't even smoke? But the point is, why should my friends who like to have a beer or who like to have a whiskey ka glass, why should they suffer because somebody can't control himself? What the Yeah. hell is this? एंड अच्छा चलो प्रोहिबिशन करने से अगर कुछ काम भी हो जाता था ना तो समझ पड़ता है. यू हैव जस्ट इंक्रीज ब्लैक मार्केटिंग, यू हैव जस्ट इंक्रीज चीप क्वालिटी लिकर एवरीवेयर. गुजरात की बात करते, गुजरात में यार लिकर कहां अवेलेबल नहीं है, ये तो मेरे को कोई बता दे. बूटलेगिंग गलोर होती है उधर, और आप बाजू के स्टेट्स को अपना बिजनेस दे देते हो. इट इज एन इकोनॉमिक लॉस. इट इज एन इकोनॉमिक लॉस. बिहार में हुआ तो बाजू की नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनकी चांदी हो गई, बोला चलो आओ भाई. वो तेरे को मालूम है ना गुजरात में क्या होता है, कई बार मेरे को हंसी भी आती है. वो जो बाजू में दमन दियो या दादरा नगर हवेली, वो सब जो बाजू में है ना उधर, जो यूनियन टेरिटरीज है, उधर दारू बैन नहीं है, तो वो लोग साले बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाके चिल करते हैं. मतलब क्या नॉनसेंस है यार. उस पॉइंट को भी अगर आप देखोगे, जो आप कह रहे थे ना कि ये औरतों के लिए नीतीश कुमार कर रहा है क्योंकि औरतों का वोट मिलेगा. So the point that a lot of people make कि यार गांव में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो बेवड़े पति हैं ये पीटते रहते हैं अपनी बीवी को दारू पी के, तो बैन करने से उन औरतों की मदद हो जाती है. What do you make of that argument? So are you telling me, okay, where is the study that says now that Bihar has banned alcohol, domestic violence is reduced? Where is it? Yeah. Where is it? Where is the correlation causation? And what about all those people who are going to have illicit liquor and then go and do those domestic violence cases? And you know, और मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं एंटिसिपेटेड तुमको बोल रहा हूं, मैं लाइव चैट तो पढ़ नहीं रहा हूं, मगर कोई ये घटिया आर्गुमेंट देगा. नहीं, ये देखो एक आ गया आर्गुमेंट होते हैं. हाँ, Why should a poor man, किसी बेचारे की बीवी को पीटना क्यों चाहिए बिहार में जो 100 रुपए कमाता है दिन में और 80 रुपए अल्कोहल पे खर्चा करता है? प्लीज गेट आउट ऑफ योर एसी फ्लैट. ओ भाई, अबे साले डिवोर्स कर लेना, उसके साथ क्यों रह रही है? शी शुड नॉट लिव विद एन अल्कोहलिक. एक सेकंड, जो 80 रुपए भाई साहब खर्चा किया करते थे ना अल्कोहल पे, वो 80 रुपए अब वो बीड़ी पे खर्चा कर रहे हैं और गुटके पे खर्चा कर रहे हैं, पान पराग पे खर्चा कर रहे हैं. किसको बना रहे हो आप चूतिया? मेरे को ये तो समझा दो. चूतिया बनाने की बात छोड़ो, क्या चूतिया आर्ग्यूमेंट है? अबे साला औरत उसके साथ क्यों ले रही है? शी शुड फकिंग डिवोर्स हिम. नहीं ठीक है, औरत के पास मान लीजिए औरत के पास नौकरी नहीं है, औरत काम वाम नहीं करती है, उसको लगता है कि मैं. So what is the government doing? If the man is doing domestic violence, what the fuck is the government doing? Where are the fucking cops? Then what kind of a stupid cops को नहीं बुलाना, उसको दारू नहीं पीने देनी, वो जाके ढूंढेगा इलिसिट लिकर. और ये मैं तेरे को एक और एंटिसिपेटेड घटिया आर्ग्यूमेंट बोलने वाला हूं जो लोग देते हो, बोलते शुगर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, दारू की इमीडिएट. फक यू यार, सीरियसली फक ऑफ. दारू की लॉन्ग टर्म होती है, दारू की भी तो लॉन्ग टर्म होती है भाई, दारू की भी लॉन्ग टर्म होती है, सब चीजों की इफेक्ट लॉन्ग टर्म होती है, शुगर की भी इफेक्ट्स होते हैं. इट इज अबाउट डन इन मॉडरेशन और नॉट. अभी ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, कुछ लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे. मैं क्या करूं अगर वो लोग करेंगे तो? उसके लिए हम दारू बैन कर देंगे पूरी स्टेट में. कोई आदमी किसी दिन मशेटी लेके जाके किसी को मार देगा घर के अंदर से, तो क्या? अरे कितनी चीजें बैन करोगे? एक चीज में बियॉन्ड अ पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है. और पॉलिसी काम कर रही है क्या, वो तो चेक कर लो. गुजरात में काम की क्या प्रोहिबिशन की पॉलिसी? जिसको बेवड़ा मारना मार ही रहा है. चीफ मिनिस्टर को भी मालूम है, होम मिनिस्टर को भी मालूम है, कॉप को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, हर आदमी प्रिटेंड कर रहा है. अभी मुझे नहीं पीना है, मैं नहीं पीता, मेरे को किसी ने प्रोहिबिशन करने की जरूरत नहीं थी.
I live in a state where alcohol is allowed. Yeah. बाय द वे बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, शायद महाराष्ट्र में एज ज्यादा है, 21 या 25, वहां यहाँ पे भी थोड़ा चूतिया रूल है। अच्छा 25 I 25 think years के हो जाओ 25 है, मुझे याद नहीं है। हाँ फैंटास्टिक। और ये नहीं जो बकवास लोग हमेशा नहीं, तुमको है ना, तुमको क्या पता ग्राउंड रियलिटी, भोसड़ी के मैं तेरे से ज्यादा झोपड़पट्टी और गांव में काम कर चुका हूं। Shut the fuck up and go and sit in the corner. उधर women need counseling, उधर women need monetary empowerment. Yeah. ये चुतिया पाना किसी और को जाके बताना। तुमने कभी जिंदगी में झोपड़ा नहीं देखा होगा जितने झोपड़ों में मैं काम कर चुका हूं।